वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात करी थी मानसबल झील तक के बारे में, मतलब यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इसके आगे और कौन कौन सी लेक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपको पता होनी चाहिए, एक एक करके सारी लेक्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे किस पर्टिकुलर स्टेट में वो लेक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर जो आपका है चंदूबी झील। अब ये जो चंदूबी झील है ये कहाँ पर है? आपकी असम में। इसके बाद भृगु झील की बात करें तो कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। उमियम झील की बात करें कहाँ पर है? ये मेघालय में। उमियम झील इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। नैनीताल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है उत्तराखंड में। भीमताल भी आपका उत्तराखंड में है। और खुरपा ताल की बात करें तो ये भी आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नल सरोवर गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नारायण सरोवर की बात करें, दिस इज़ ऑल्सो इन गुजरात। इसके बाद कंकरिया की बात करें, ये भी गुजरात में है। कांजली झील की बात करें कहाँ पर है? पंजाब में। जयसमंद लेक की बात करें राजस्थान में। पंचप्रदा की बात करें राजस्थान में। इसके बाद उदय सागर, दिस इज़ ऑल्सो इन राजस्थान। वेरीनाग की बात करें जम्मू कश्मीर में है। शिव सागर झील कर्नाटका में है। अनंतनाग की बात करें जम्मू कश्मीर में है। पेंगोंग सो मसूरी ये आपकी कहाँ पर है? लद्दाख में। इसके बाद पाला झील की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, मिज़ोरम में है। इसके बाद गुरु डोंगमर ये कहाँ पर है? सिक्किम में, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद चोलामू ये आपका सिक्किम में है ये लेक भी। और वेलांदूर झील ये भी आपके कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके बाद अगली लेक की बात करें, ये है आपकी पंपा सरोवर, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। वेरी जाम की बात करें कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कोडाई कनाल की बात करें तमिलनाडु में है। चेम्बर मवक्कम ये कहाँ पर है? आपकी तमिलनाडु में। दीपोर व्हील की बात करें असम में है। सोन व्हील की बात करें, दिस इज़ ऑल्सो इन असम। फिर हॉकलॉन्ग की बात करें असम में है। गोरेवाड़ा महाराष्ट्र में है। और सलीम अली सरोवर ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद हिमायत सागर की बात करें तेलंगाना में है। उस्मान सागर तेलंगाना में है। और हुसैन सागर आपका तेलंगाना में है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। टॉपिक की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम जलवायु और मौसम के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है, कब हम किसको वेदर बोलते हैं और कब हम उसको क्लाइमेट बोलते हैं, यानी कि मौसम और जलवायु। मौसम की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये एक छोटे क्षेत्र की बात होगी, मतलब एक सीमित एरिया में कैसी वायुमंडलीय दशाएं हैं इनके बारे में बात करेंगे। एक दिन का ये मौसम हो सकता है, एक हफ्ते का मौसम हो सकता है। बट जब आप बात करेंगे जलवायु की, तो जलवायु में बड़े क्षेत्र की और लंबी अवधि के जो मौसम संबंधी दशाएं हैं उनका औसत जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। सो बेसिक चीज़ आप समझ गए कि मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है। जलवायु एक ब्रॉड एरिया की बात होगी, बड़े क्षेत्र की बात होगी, और वहाँ पर क्या मौसम की दशाएं रही हैं एक लंबी अवधि तक, उसका अध्ययन किया जाता है। वो आता है आपका क्लाइमेट के अंदर। और जब हम बात करते हैं मौसम की, तो ये एक सीमित क्षेत्र में और कम समय में, मतलब एक हफ्ता या एक दिन, इतने में ही क्या कंडीशंस रही हैं वायुमंडलीय, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो डिफरेंस है, वो है आपका मौसम वायुमंडलीय
तलों जैसे तापमान, तत्वों जैसे तापमान, आर्द्रता, इसमें से किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है। जबकि अगर हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की देन है। इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा, अगर आप मौसम की बात करेंगे तो मान लीजिए आपका मौसम की बात कर रहे हैं, आपका जो एरिया है उस एरिया में मतलब पर्टिकुलरली वहाँ पर क्या हुआ कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ का मौसम बदल गया। बट जलवायु क्या वहाँ की बदली? तो जलवायु नहीं बदली, क्योंकि जलवायु एक लॉन्ग टर्म में जितने भी वहाँ पर फैक्टर्स हैं, जो तत्व हैं, चाहे वो आपका तापमान हो, चाहे वो वहाँ की आर्द्रता हो, या फिर और दूसरे जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, उन सब का क्या मिला जुला प्रभाव रहा है एक लंबे मतलब टाइम में, ठीक है, उसको यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि मौसम जो है वो अक्सर बदलता रहता है, और जलवायु की बात करें तो लगभग ये स्थिर है या फिर स्थायी है। इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग में अनुभव किया जाता है। जलवायु के प्रभाव को किसी महाद्वीप के विशाल क्षेत्र में देखा जा सकता है। मौसम की बात करें तो किसी स्थान पर वर्ष में विभिन्न प्रकार के मौसमों का अनुभव किया जा सकता है, और किसी स्थान पर जलवायु की बात कर रहे हैं तो किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय मॉनसून की। अब ये यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं समझने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई, जो मौसम है ये वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जो अभी हमने देखा था कि वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है, क्योंकि हम जलवायु की जब बात करते हैं, क्लाइमेट की, तो इसमें काफ़ी लंबा समय होता है। एक ब्रॉड एरिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं उनका जो मिला जुला असर होता है, उसके आधार पर उसको मेजर किया जाता है, समझा जाता है, ठीक है। जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत योग से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, और मतलब अगर मान लो आप एक दिन है या फिर एक हफ्ते में मौसम चेंज होता रहता है, लेकिन जलवायु जो है ये 50 या फिर उससे कहीं ज़्यादा सालों का बाद जो है उसमें कोई चेंज देखने को मिलता है, तब तक वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है। तो ये सारी चीज़ अभी हम देख चुके थे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब आप इंडिया को देखोगे वर्ल्ड मैप पर, तो इंडिया कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर मतलब मैप तो काफ़ी गंदा सा बना है, बट ठीक है, मतलब ये आप समझो ये ग्लोब है, ठीक है, और ये अगर इक्वेटर जा रही है तो यहाँ पे कहीं इंडिया आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, इसको फिर से बना लेते हैं। मतलब ये अगर आपका ग्लोब है और ये इक्वेटर लाइन जा रही है, तो इंडिया जो है कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझो, सबसे पहली चीज़, जब हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये आपका सबसे पहले क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक जोन कहलाएगा, ट्रॉपिक जोन या फिर उष्ण कटिबंध। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी लाइन्स हम खींचेंगे, मतलब 23 डिग्री से 23 डिग्री आधे मिनट से आपका नॉर्थ में, और 23 डिग्री आधे मिनट साउथ में, इसके बीच वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रॉपिक जोन। इसके बाद ये जो यहाँ पर होगा ये क्या कहलाएगा? आपका सब ट्रॉपिक, उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध फिर उपोष्ण कटिबंध। मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। 23 डिग्री ये तो आपकी इक्वेटर है 0 पर, और इसके बाद ये जो लाइन आती है हमारी 23 डिग्री आधे मिनट की आती है। ये यहाँ पर ये पूरा जो आप देख रहे हो ये क्या कहलाएगा? आपका ये कहलाएगा ट्रॉपिक जोन, और इसी तरीके से साउथ वाला ये पूरा हमारा ट्रॉपिक जोन कहलाएगा। 23 डिग्री आधा मिनट नॉर्थ से लेके 23 डिग्री आधा मिनट साउथ तक, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो ये लाइन आएगी जो आपकी 66 डिग्री और हाफ मिनट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? सब ट्रॉपिक जोन कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर साइड में साउथ में। बस इतना बात मेन समझने की थी। आपको ये समझ में आया कि ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक कहाँ कहाँ पर होंगे। इंडिया की लोकेशन हमें ऑलरेडी पता है। इंडिया का जब हम बिल्कुल साउथ वाला पॉइंट देखेंगे, जो हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं, तकरीबन 8 डिग्री के आसपास है। और कहाँ तक जा रहा है इंडिया, कौन से लेटीट्यूड तक? तो ये जाएगा आपका 37 डिग्री और 6 मिनट तक, ठीक है। और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट तक ये हमारा लेटीट्यूड है। मतलब अगर लेंथ वाइज हम बात करें तो ये आपका 0 डिग्री पे इक्वेटर है। इसके बाद कहीं यहाँ पर जो इंडिया का मेन लैंड है ये आपका 8 डिग्री के आसपास वाली लाइन है। यहाँ से ये जाएगा कहाँ तक? 37 डिग्री
6 मिनट तक। ठीक है, इसके बीच में हमारा इंडिया पड़ेगा। ये तो आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि किन दो लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया पड़ रहा है। अभी हमने देखा था जब हम इक्वेटर की बात कर रहे थे, अगर इक्वेटर 0 पर है तो जो ट्रॉपिक जोन है, ट्रॉपिक जोन कहाँ तक रहेगा आपका 23 डिग्री हाफ मिनट तक, जबकि इंडिया का एक्सटेंट, इंडिया कहाँ तक फैला हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी कि 23 के बाद काफ़ी सारे लैटिट्यूड और आएंगे, कहाँ तक 37 डिग्री तक। इसमें पूरा इंडिया फैला हुआ है। ठीक है, मतलब इंडिया, थोड़ा सा पार्ट इंडिया किसके अंदर पड़ रहा है, जो आपका ट्रॉपिक जोन है यानी कि उष्ण कटिबंध जो है, और बाकी पार्ट किस में पड़ रहा है, उपोष्ण कटिबंध यानी कि जो सब ट्रॉपिक जोन है इसके अंदर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर भी कुछ और होंगी इंडिया के थोड़े से हिस्से में, बाकी और पूरा हिस्सा जो होगा उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस दूसरी होंगी। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले मानसून से अभिप्राय क्या है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है, यानी कि जैसी पवनें चलेंगी और जैसा मतलब सीज़न होगा, ऋतु होगी, ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा जो होगी उसमें चेंज होता रहेगा। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। यानी कि अगर ये हमारा इंडिया है तो इंडिया के इधर साइड की जो पूरी कंट्रीज़ हैं, म्यांमार है, आपका लाओस है, वियतनाम है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, तो जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर रहती है वैसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया में रहती है। ठीक है, भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो कि आपकी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की है। दूसरा पॉइंट, भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% 92% साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होता है। साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या हो गया, ये हमारा इंडिया है तो इधर से जो ये साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है आपका अरब सागर से, यहाँ से हमें 92% के आसपास जो है मानसून प्राप्त होता है, बारिश प्राप्त होती है। भारत में इसकी सक्रियता जून से लेकर सितंबर तक रहती है। और साउथ वेस्ट मानसून जो है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, केरल राज्य से होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। और भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। मतलब जो अभी हमने बात करी थी कि जो आपका सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट जो है वो इंडिया में पाया जाता है, बिकॉज इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस में आता है, आपका सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, जो अभी हमने देखा था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत की जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बेसिकली इनको जो है दो अलग अलग भागों में डिवाइड करा जा सकता है। एक है आपका स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक और दूसरा है आपका वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण जो उत्तर भारत है इसमें निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिसकी वजह से जो साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं हैं ये भारत में प्रवेश करती हैं। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है और ये जो है भारत का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सो भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में अगर डिवाइड किया जाए तो एक समताप रेखा है जो कि आपकी 18 डिग्री सेल्सियस है। ये जनवरी की समताप रेखा है, इसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, राजस्थान का जो मरुस्थल वाला एरिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात से कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यहीं तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय है कि इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा जो है वो 6 माह तक, जाड़े में अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा बाकी के जो 6 महीने हैं उसमें आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है।
इसके लिए दो संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। एक है आपकी तापीय संकल्पना और दूसरी है आपका नवीन संकल्पना। क्यों इस तरीके से होता है कि 6-6 महीने में ये डिफरेंस देखने को मिलता है। सो अगर हम तापीय संकल्पना की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन और उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। नवीन संकल्पना क्या है? इसके अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है और इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन किसने करा था? फ्लोन नामक एक विद्वान थे या फिर वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रभाव के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर में या फिर उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार जो वापसी में है, तो वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्द पलायन करती हैं, फिर उत्तर भारत से जल्द पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यानी कि ईस्ट से जो आपका वेस्ट वाला एरिया है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो भारत जो उत्तर भारत के मैदान है, तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। इंडियन ओशियन डायपोल की बात करें तो इसको भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जनरेट क्यों होता है? क्योंकि जो समुद्री सतह है उसके तापमान में अनियत यानी कि डिसकंटिन्यूटी में दोलन जो है उसकी वजह से ये जनरेट होता है इंडियन ओशियन डायपोल। जब हम बात करेंगे पश्चिमी हिंद महासागर की, तो पश्चिमी हिंद महासागर का टेम्परेचर जो है वो पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा जो है गर्म रहता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती जाती है। उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और इस प्रकार आकाश जो है वो स्वच्छ हो जाता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली ने दुनिया भर में जलवायु क्षेत्रों को तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जो स्थानीय वनस्पति से मेल खाते हों। वनस्पति जलवायु का उचित सूचकांक होता है और ये कोपेन का कथन है। ठीक है, सो आज के इस वाले सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय जलवायु का कोपेन का वर्गीकरण क्या है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।